नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर की यात्रा पर है, जहां वो इन्वेस्टर्स से मुलाकात कर उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए न्योता दे रहे हैं। सिंगापुर के साथ संबंध मजबूत करना यूपी के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण भी है। शहरी विकास के क्षेत्र में सिंगापुर का अनुभव यूपी के कई शहरों के लिए मार्गदर्शक बन सकता है और ट्रैफिक मैनेजमेंट, जल प्रबंधन और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी सहयोग पर बातचीत भी हो सकती है। इसके बाद मुख्यमंत्री 25 और 26 फरवरी को जापान के दौरे पर रहेंगे। देखिए। अकेला दुनिया के अंदर एक उन भावों के साथ जीने वाला धर्म है जिसने आज से हजारों वर्ष पहले इस बात का उद्घोष किया था कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो सुधेव कुटुंबकम। यानी धरती यानी ग्लोबल विलेज की परिकल्पना ये भले ही आज की होगी, लेकिन पूरी दुनिया एक परिवार है और परिवार के रूप में जैसे एक परिवार में अलग अलग उम्र के सदस्य होते हैं, अलग अलग समुदाय से आने वाले सदस्य भी होते हैं, अलग अलग इनकम भी उनकी होती है, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं होता। सब मिलकर के उस परिवार का संचालन करते हैं। भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज से 9 वर्ष पहले क्या था? अव्यवस्था की स्थिति थी। दंगे, असुरक्षा, अव्यवस्था, अराजकता, ये वहां की पहचान बन गई थी। और पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश जो भारत की आत्मा का प्रदेश है, आज वह उत्तर प्रदेश उस विजन को
जमीनी धरातल पर उतार रहा है। हम लोगों ने प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जो रणनीति अपनाई, इसका परिणाम है कि हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी है। यानी कृतज्ञता का भाव अपनी मातृभूमि और अपनी भूमि के प्रति जब होता है तो सफलता प्राप्त करने में देर नहीं लगती। चर्चा की। बैठक में ये भी बताया गया कि टेमासेक से जुड़ी कंपनी मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद में 500 करोड़ का निवेश कर रही है। एक वो और हमारे से उनकी हाउसिंग की बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि आज के लिए हाउसिंग बहुत अच्छा इंडस्ट्री है और उन्होंने काफ़ी यूपी रेरा में काफ़ी सेटल कर लिए हैं और उसके बाद अब वहाँ पर उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट का अच्छा काम होना चाहिए, पोटेंशियल है। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ दूसरा एमओयू कानपुर लखनऊ हाईवे पर लॉजिस्टिक पार्क को लेकर हुआ है, जहां 50 एकड़ में बनने वाले इस पार्क में 650 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे 7,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये प्रोजेक्ट भी 2027 में शुरू होगा। और हम उनके साथ इसके अलावा भी उन्होंने 3 और चीज़ों की बात हुई है। एक नया डेटा सेंटर बनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की आग्रह था कि हम ये जो बनाएं वो लखनऊ के आसपास बनाएं। लखनऊ में एक अच्छा डेटा सेंटर के क्लस्टर बना रहे हैं वो। उनके साथ बात करी है अबाउट लॉजिस्टिक पार्क। उन्होंने बोला है वो कानपुर 5 एक्सप्रेसवे आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनमें से कंसिडर करने के लिए हम वो जरूर करेंगे। और तीसरा एमओयू नोएडा ग्रेटर नोएडा में हाइपर
डेटा सेंटर के लिए MOU साइन करे हैं। हमने वहाँ पे 100 एकड़ लैंड पर रियल एस्टेट के लिए हमने साइन करा है और हमने उनके साथ ये जो लॉजिस्टिक पार्क इनके भी हमने MOU किया है। तो हमारी करीब 6,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की आशा है। मातृभूमि से, अपनी मातृभाषा से, अपनी सांस्कृतिक मूल्यों से विरत होने की, अपने आध्यात्मिक मूल्यों से विरत होने की उन स्थितियों में यहां पर इतनी दूर भारत से हजारों किलोमीटर दूर सिंगापुर में रह करके भारतीय समुदाय अपने मूल्यों के साथ अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवंत बनाए रखते हुए उन्हें मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और इंडिया ग्लोबल स्कूल की जो चेन है मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। अब अतुल जी लखनऊ में भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा स्कूल ही नहीं खोलेंगे, स्कूल के साथ स्किलिंग को भी लेकर के आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी में भारत के 55% एक्सप्रेसवे हैं, रैपिड रेल नेटवर्क चालू हो चुका है और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है जो उद्योगों को रफ्तार देगा। आज भारत के अंदर एक्सप्रेसवे का 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास है। भारत का रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा उत्तर प्रदेश के पास है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट भी आज उत्तर प्रदेश के पास है। और अभी अगले ही महीने प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, ये जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होने जा रहा है। योगी ने सिंगापुर के लोगों को बताया कि अब यूपी में दंगा नहीं होता, अब यहाँ सब चंगा है। भारत के मोबाइल फोन के 55% मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है आज के दिन पे, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है। अब वो दंगों वाला यूपी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। योगी की इस यात्रा में लॉजिस्टिक और पोर्ट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी साझेदारी पर जोर दिया जा रहा है। यूपी का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे नेटवर्क और एयर कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सिंगापुर के निवेशकों के लिए यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब स्थापित करना फायदेमंद साबित हो सकता है। सिंगापुर के उद्योगपति मानते हैं कि यूपी में निवेश की अधिक संभावनाएं हैं, जहाँ ज्यादा पोटेंशियल है। बहुत अच्छा पोटेंशियल देखते हैं। बहुत अच्छा सबसे बड़ा राज्य है। बहुत तो काफ़ी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही मतलब इस जगह की पोटेंशियल काफ़ी है उत्तर प्रदेश की। अब जानिए कि सिंगापुर के निवेशकों को आखिरकार यूपी ने क्यों चुना।
आपको बता दें कि सिंगापुर की स्थापना साल 1819 में 28 जनवरी को हुई थी। उस समय दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री व्यापारिक रास्तों पर डचों का राज हुआ करता था। भारत में राज कर रहे अंग्रेज भी समुद्री व्यापार के रास्ते की तलाश में लगे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी सर स्टैमफोर्ड रैफल्स व्यापार के लिए उचित ठिकाने की तलाश में जब सिंगापुर के मुख्य द्वीप पुलाउ उजोंग पर उतरे, तब उन्होंने देखा कि ये द्वीप न केवल सुरक्षित प्राकृतिक बंदरगाह बन सकता है, बल्कि इस जगह से भारत और चीन के बीच होने वाले समुद्री व्यापार पर पूरी नजर रखी जा सकती है। रैफल्स ने स्थानीय प्रशासक के साथ एक डील की, जिससे अंग्रेजों को सिंगापुर के द्वीप पर एक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति मिल गई। डचों के बंदरगाह पर उस दौर में काफी ज्यादा टैक्स लगता था। वहीं रैफल्स की नीति ने दुनिया भर के व्यापारियों को सिंगापुर में व्यापार करने के लिए आमंत्रित किया। 1819 के बाद से ही सिंगापुर में आधुनिक सड़कों, दफ्तरों और गोदामों का निर्माण शुरू हो गया। सिंगापुर के इस द्वीप की भौगोलिक स्थिति के बेहतर होने का फायदा भी ब्रिटिशर्स को मिला। ये द्वीप जल्द ही जहाजों के रुकने, मरम्मत करने और सामान की अदला बदली का सबसे बड़ा अड्डा बन गया। सिंगापुर के इकोनॉमिक हब बनने का मुख्य कारण यही व्यापारिक मिशन है, जिसे स्टैमफोर्ड रैफल्स ने शुरू किया था, जो आज भी दुनिया का बड़ा व्यापारिक केंद्र बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि इन समझौतों से प्रदेश में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। सरकार के अनुसार यह प्रयास प्रदेश की विकास दर को नई गति देने और वैश्विक निवेशकों का भरोसा मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश लाने की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस पर बात कर लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री गए हैं सिंगापुर, जापान, इन्वेस्टर्स मीटिंग कर रहे हैं। वहाँ किस तरह से देख रहे हैं सिंगापुर और जापान का जो इन्वेस्टर है उसका भविष्य उत्तर प्रदेश में? देखिए, पूरे देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद जो ग्लोबल परफेक्शन देश का बदला है, पूरे देश की एक जो विश्व भर की उत्तर देश के बारे में, भारत के बारे में एक अवधारणा बदली है। और उसी के साथ साथ बहुत तेज गति से हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में पूरी देश और दुनिया की अवधारणा बदली है। एक नया परफेक्शन बदला है। बदलता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आज पूरे विश्व के तमाम इन्वेस्टर की नज़रें इस ओर इन्वेस्टमेंट के लिए गढ़ी हुई हैं। और खुशी की बात यह है कि आज चाइना से तमाम वो देश जो विकसित देश हैं, जिनका सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट चाइना में होता था, वहाँ के उद्योग हों, अन्य कारोबार हों, नई रिसर्च हों, वो अट्रैक्टिव होते थे चाइना की तरफ। लेकिन आज ग्लोबल जो सीनियर बन रहा है, पूरे विश्व का जो वातावरण बन रहा है, उससे लोग चाइना से छिटक रहे हैं। और चाइना से छिटने के बाद भारत की ओर उनका आकर्षण बढ़ रहा है। सिंगापुर दौरे पर पहुंचे सीएम ने निवेशकों को बताया कि यूपी में तेजी से सड़क, एक्सप्रेसवे और दूसरी बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है, जो निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाता है। उत्तर प्रदेश को भविष्य के लिए तैयार औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर पार्क और नए औद्योगिक शहर तेजी से बन रहे हैं, जिससे लंबे समय तक आप लोगों को फायदा मिलेगा। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।